मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने परंपरागत फसल चक्र से निकलकर फल सब्जियों की खेती में आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु में है। बुआई से पहले और फसल की कटाई के बाद हर प्रक्रिया में हरियाणा सरकार किसानों के साथ है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संवाद में ये भी कहा कि हरियाणा में फसल क्षेत्र के लगभग 7% इलाके में बागवानी होती है। वहीं 2030 तक हमारा लक्ष्य बागवानी के अधीन क्षेत्र को 22 लाख एकड़ और उत्पादन को 3 गुना करने का है। सब्जियों की खेती के लिए भी हमने एकीकृत मॉडल ये जो बनाया है, इस पर भी हम ये सब्सिडी देते हैं। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम ढिंगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। जहां तक पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल प्रलीन नेट हाउस, ये जो सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है। ये सब ऐसी तकनीक है जो आज फल और सब्जी के उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। गुणवत्तापूर्वक सब्जी पौध, क्योंकि पौध भी अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है किसान की, तो उसको ऐसी जो सब्जी की पौध अच्छी अगर मिलती है तो उसको अपने किसान अच्छी प्रोडक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं। उच्च तकनीक वाले जो ग्रीन हाउस हैं उसके अंदर ये पौध, मिट्टी रहित पौध, ये वहां उत्पादन कराया जाता है। मीडिया यानी मिट्टी रहित पौध को शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन, ये पौध बहुत सफलतापूर्वक बनाई गई है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए। क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। जल संरक्षण ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चाहे परंपरागत खेती हो, फल हो अथवा सब्जी हो, सिंचाई के लिए जल की मात्रा खूब प्रयोग होती है। लेकिन हरियाणा चूंकि इस प्रकार का एक प्रदेश है जिसमें पानी के स्रोत अपने बहुत कम हैं, तो हमने जल प्रबंधन के नाते से विशेष प्रकार की जो अपनी टीमें बनाई हैं, जल को संरक्षित करना, जल का उपयोग कम से कम करना और ट्रीटेड वाटर जो है, जिस पानी का हम संशोधन करते हैं, उसका पुनरुपयोग करना, रीयूज करना, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो प्रदेश के हर किसान को जितनी उसकी आवश्यकता सिंचाई के पानी के लिए है उसको हम दे पाएंगे। इन सब कामों के माध्यम से मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां न्यूनतम आवश्यकता पानी की उनकी पूरी न होती हो। दक्षिण हरियाणा में भी हमने वहां के तालाबों को बरसात के दिनों में भरवाते हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं आज जमीन के पानी का लेवल 10-10 मीटर तक ऊपर आ गया है।